तेलंगाना में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ की राजनीति का माहौल काफी गर्म हो चुका है। जिस तरह पिछले दिनों तेलंगाना के सीएम ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला, उससे साबित हो गया है कि ये लड़ाई अब और तेज होगी। ये बात सभी जानते हैं कि जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, उन राज्यों में एक साल पहले ही सीबीआई और ईडी अपनी कार्रवाई तेज कर देती है और विपक्ष को निशाना बनाना शुरू कर देती है। तेलंगाना में भी यही होता नजर आ रहा है। आज सीबीआई तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी कविता के घर पहुंची और पूरे हैदराबाद का माहौल गर्म हो गया। हमारे संपादक संजय शर्मा ने हैदराबाद में इन हालातों का जायजा लिया। देखिए पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं इस समय खड़ा हूं हैदराबाद के बंजारा हिल्स पर। बंजारा हिल्स हैदराबाद का सबसे पॉश इलाका माना जाता है और मैं जहां खड़ा हूं, मेरे पीछे एक होर्डिंग आप नज़र आ रहा है आपको। इस होर्डिंग में लिखा हुआ है योद्धा की बेटी। इस पूरे इलाके में योद्धा की बेटी के फोटो लगे हुए हैं, होर्डिंग लगे हुए हैं और जगह जगह केसीआर और उनकी एमएलसी बेटी कविता के होर्डिंग लगे हुए हैं इस पूरे इलाके में। अब आप सोच रहे होंगे कि आज अचानक ये होर्डिंग क्यों लगे हुए हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये जो वो इलाका है, ये कविता का घर है और इसके घर के आसपास चारों तरफ ये होर्डिंग लगाए गए हैं। दरअसल आज सीबीआई की एक टीम दिल्ली शराब कांड में कविता से पूछताछ के लिए यहाँ पे आई थी और ये पूरे हैदराबाद में आज हंगामे का दिन था। दिल्ली में जो शराब नीति को लेकर जांच हो रही है, सीबीआई ने एक रिक्वेस्ट की थी कविता से कि वो टाइम दें, इस पूरे मामले में उनसे पूछताछ करनी है। कविता ने, जो केसीआर की बेटी हैं, एमएलसी हैं और एक बहुत प्रभावशाली भूमिका हैदराबाद में रखती है, उन्होंने सीबीआई से कहा था कि वो 13 दिसंबर को छोड़कर 11 से 15 कभी भी किसी भी दिन अपने घर पर उपलब्ध हैं। कभी भी सीबीआई उनसे पूछताछ कर सकती है। सीबीआई की टीम आज उनके घर पहुंची और यह पूरा इलाका आज बहुत संवेदनशील हो गया। चारों तरफ से बैरिकेडिंग लगा दी गई, बंद कर दिया गया था पूरा इलाका और फिर सीबीआई ने लगभग 7 घंटे तक कविता से पूछताछ करी। केसीआर की बेटी उन्हीं की तरह योद्धा मानी जाती है। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी ने माहौल थोड़ा गर्म कर दिया है और कविता ने कहा कि ये कोई पहला मामला नहीं है। जहां चुनाव होते हैं वहां एक साल पहले ही सीबीआई और ईडी आना शुरू हो जाती है। दरअसल ये सारा विवाद तेलंगाना में इसलिए हो रहा है कि तेलंगाना में 2023 में चुनाव हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव में यहाँ से 4 सीटें जीती थी। हालांकि उसके बाद लगातार केसीआर की पार्टी अपना विस्तार करती रही। कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा वजूद दिख नहीं रहा इस बार। राहुल गांधी यहाँ पर आए, राहुल गांधी के समर्थन में भीड़ तो बहुत जुटी, लेकिन राहुल गांधी ने जब तेलंगाना के सरकार को, केसीआर को कहा कि ये बीजेपी की बी टीम है, तो तेलंगाना के लोग भड़क गए और कहा कि यहाँ कांग्रेस का जनाधार नहीं है और ऐसा कह के दरअसल कांग्रेस बीजेपी को और बड़ा मौका दे रही है। केसीआर का मानना था कि यहाँ पे 5 विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं पिछले दिनों, लगभग सभी जगह भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हुई है। तो जिस जगह पे जमानत जब्त हो, जहां आधार नहीं हो, वहां पे केसीआर की पार्टी को ये कहना कि वो बीजेपी की बी टीम में खराब बात है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी पर लगातार केसीआर तीखा हमला बोलते रहे हैं। जब रुपये के गिरने का, डॉलर के महंगा होने का मामला सामने आया था, तो केसीआर ने व्यंग करते हुए कहा था, एक वीडियो चलाया था, आपको याद होगा, जिसमें प्रधानमंत्री जी जब चुनाव लड़ रहे थे 2014 का, तो वो एक हर भाषण में कहा करते थे कि रुपया लगातार गिर रहा है और डॉलर लगातार बढ़ रहा है, ये क्या हो रहा है। और प्रधानमंत्री जी तब ये भी कहा करते थे, हालांकि तब वो प्रधानमंत्री बने नहीं थे, कि रुपये का गिरना बताता है कि सरकार का चरित्र गिर रहा है। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसके बाद में प्रधानमंत्री जी का वही भाषण चला के पूछा कि प्रधानमंत्री जी, हम भी तो यही सवाल कर रहे हैं कि आखिर रुपया गिर क्यों रहा है। इसके बाद केसीआर ने अडानी को लेकर तीखा हमला बोला। कोयले खरीद के मामले में उन्होंने कहा कि सरकार हम पर दबाव बना रही है कि हम महंगा कोयला खरीदें, जबकि हमारे पास सस्ता कोयला उपलब्ध है। और इसके बाद वो यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि श्रीलंका हो या कहीं पे भी, मोदी जी आप सेल्समैन हैं क्या, देश के प्रधानमंत्री हैं,
आप अपने दोस्तों के लिए इस हद तक क्यों गिर रहे हैं? जाहिर है ये सारी बातें भारतीय जनता पार्टी को बहुत चुभी। एक मुखर होकर इस तरह का विरोध, भारतीय जनता पार्टी पर हमला और सीधे प्रधानमंत्री और अडानी पर हमला कहीं ना कहीं बीजेपी को बहुत परेशान करने वाला था। और इसके बाद बीजेपी के चाणक्य यानी अमित शाह ने कमान संभाली। तेलंगाना में केसीआर को सबक सिखाने की प्लानिंग हुई और ये भी प्लानिंग हुई कि सरकार गिराई जाए। तेलंगाना के 4 विधायकों को एक ट्रैप में फंसाने की कोशिश की गई। उनसे कहा गया 50-50 करोड़ से ज़्यादा का ऑफर दिया गया कि आप शुरुआत करिए पाला बदलने की, हम आपके साथ हैं। लेकिन राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं केसीआर। उन्होंने उन विधायकों से कहा कि आप बात को जारी रखिए। कुछ संत, कुछ पीठ के लोगों का सहारा लिया गया था और उनके तार बीजेपी के बड़े नेताओं से जुड़े हुए थे। जिस समय पैसे की डील की बात हुई, हैदराबाद पुलिस ने उन चारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उनकी कॉल डिटेल, उनके स्टिंग ऑपरेशन सब जाहिर कर दिया और तब पता चला कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था तेलंगाना सरकार को महाराष्ट्र सरकार की तरह ऑपरेशन गुवाहाटी चलाने का। तो जाहिर है जब ये ऑपरेशन खुला और केसीआर की उनकी टीम ने सीधा हमला करते हुए कहा कि ये सब दिल्ली के इशारे पर हो रहा है, तो राजनीति गर्म होनी ही थी। और राजनीति जब गर्म हुई तो फिर बात पेटी तक आ गई, सीबीआई जांच तक आ गई। जाहिर है जब मनीष सिसोदिया का नाम जिस तरह दिल्ली की शराब नीति में घसीटा गया और बाद में सीबीआई और ईडी ने उनको क्लीन चिट दे दी, तो सवाल उठा क्या दिल्ली का शराब कांड केवल पब्लिसिटी पाने का एक स्टंट है या इसमें कुछ सच है? पहली एफआईआर, पहले जांच में कहीं कविता का नाम नहीं था, लेकिन जब केसीआर ने सीधे मोदी पर हमले बोले और उसके बाद केसीआर ने एक कदम आगे बढ़ के एक स्टेप और किया। उनकी जो रीजनल पार्टी थी तेलंगाना राष्ट्र समिति, उन्होंने भारत राष्ट्र समिति कर दिया, यानी क्षेत्रीय पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी में कन्वर्ट कर दिया। तेलंगाना के सीएम केसीआर की प्लानिंग है कि देश के अलग अलग राज्यों में वो जाए, चुनाव लड़े। तो जाहिर है आने वाले समय भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री के लिए बहुत मुश्किल भरे होंगे, क्योंकि जब नेशनल पार्टी बनी है तो जाहिर है केसीआर के हमले बहुत तीखे होंगे। और एक बात कही जाती है कि केसीआर योद्धा हैं और उनकी पुरानी पॉलिटिक्स को आप देखेंगे तो ये हकीकत में सामने आएगा कि जिस तरह तेलंगाना राज्य को बनाने के लिए इस फाइटर ने लड़ाई लड़ी, तेलंगाना राज्य बना के हासिल कर लिया, वो बताता है कि केसीआर इस तरह की चीज़ों से डरने वाले नहीं हैं। उनने घर पे आए कार्यकर्ताओं से कहा कि वो शांत रहें, कविता से पूछताछ हो जाने दें, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वो ऐसे हमलों से डरेंगे नहीं, मुंह तोड़ जवाब देंगे ऐसे हमलों का, क्योंकि सच सामने आ जाएगा। तो जाहिर है इस समय हैदराबाद की राजनीति में तापमान बढ़ा हुआ है। केसीआर और भारतीय जनता पार्टी के दांव पे शुरू हो गए हैं। 1 साल के बाद यहाँ पे चुनाव है और 1 साल तक ऐसी बहुत सारी चीज़ें अब हैदराबाद में आपको नज़र आती रहेंगी। हैदराबाद की राजनीति का तापमान मैं बताता रहूँगा, हैदराबाद में मौजूद हूँ, यहाँ के राजनीतिक तापमान को समझूंगा, बताऊँगा। आप देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। शुक्रिया।